हेलो नमस्कार साथियों। दादू क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पिछली क्लास में हमने जो है चर्चा करी थी आपके नगर पालिकाओं का गठन और शासन। मैंने आपको जो है पढ़ाया था नगर पालिकाओं का गठन और शासन तक जो है मैंने आपको बातें बताई थी। आज हम जो है उससे आगे बढ़ते हैं और आज हम जो है एक महत्वपूर्ण हम धारा पढ़ेंगे। जो धारा है हमारी कौन सी? नगर पालिकाओं का परिसीमन। कौन सी धारा है हमारी? धारा 3। और आपको ये जो है धारा विशेषकर याद रखनी होगी, ठीक है? कौन सी है हमारी? धारा 3। धारा 3। और धारा 3 का टाइटल क्या है हमारा? नगर पालिकाओं का परिसीमन। नगर पालिकाओं का परिसीमन। देखो, सबसे पहले तो मुझे आप ये बात बताओ कि भाई परिसीमन हम कहते किसको है? परिसीमन हम कहते किसको है? परिसीमन के अगर अर्थ की मैं बात करूं, अभी लिखना नहीं है आपको, ठीक है ना? परिसीमन के अर्थ की अगर मैं बात करूं तो परिसीमन के अर्थ को हम क्या कहते हैं? परिसीमन को हम क्या कहते हैं? परिसीमन का अर्थ क्या होता है? परिसीमन का अर्थ होता है हमारा सीमा निर्धारण। क्या होता है? सीमा निर्धारण। सीमा निर्धारण यानी कोई भी ये नगर पालिका थी, मान लीजिए हमारी जो है ये नागौर नगर परिषद थी, या ठीक है, या नावा नगर पालिका बोर्ड थी। नागौर नगर परिषद में क्या हुआ कि कुछ जो है यहाँ के जो है 2-3 वार्ड थे। इन 2-3 वार्डों को जो है इनको हटाया गया नगर पालिका क्षेत्र से, जो भी नगर पालिका का एरिया था। अब नगर पालिका की ये तो सीमा होगी, मतलब जहां तक जो है नगर पालिका की पावर है, मतलब नगर पालिका की अधिकारिता है कि भाई इस क्षेत्र में जो है नगर पालिका अपने अधिकारों का यूज करेगी। इस अधिनियम जो हमारा नगर पालिका अधिनियम 2009 जो बना हुआ है, इसका क्या करेगी? इसका प्रयोजन करेगी, ठीक है? तो ये उसकी जो है एक बाउंड्री होती है और यही जो है क्या होती है? उसकी सीमा होती है। अब देखो कि आपको पता है कि भाई सीमा में जो है हमेशा चेंजेस आते रहते हैं। हालांकि जो है कम ही सीमा में चेंजेस देखने को मिलते हैं, लेकिन ऐसे हमें जो है सीमा में चेंजेस देखने को मिलते रहते हैं। तो इस प्रकार देखो कि यहाँ से जो है 2 वार्ड को हटाया गया, ठीक है? 2 वार्ड को जब हटाया गया तो मुझे बात बताओ, इसकी जो है अपनी नई सीमा किस प्रकार बन गई? अब इसकी जो है नई सीमा कुछ इस प्रकार की बन गई होगी, है? कुछ नई सीमा इस प्रकार की बन गई होगी। तो बताओ कि सीमा में कुछ परिवर्तन हुआ या नहीं हुआ? सीमा निर्धारण जो है अब नई तरीके से सीमा निर्धारण होगी या नहीं होगी? जी होगी, ठीक है? आपको ये बात समझ में आई कि सीमा में जो है चेंजेस आता है, उसको हम किस में पढ़ेंगे? धारा 3 में। अब कोई भी जो है नगर पालिका बोर्ड थी, कोई भी मान लीजिए हम कोई भी क्षेत्र है, ठीक है, कोई भी हमारा क्षेत्र है, मान लीजिए हमारा जो है क्योंसर ये है, और क्योंसर को मैं कहता हूँ संक्रमणशील क्षेत्र कहता हूँ। क्योंसर को मैं क्या कहता हूँ? क्योंसर को मैं संक्रमणशील क्षेत्र कहता हूँ। संक्रमणशील क्षेत्र की क्या परिभाषा थी? संक्रमणशील क्षेत्र की परिभाषा गुरुजी ये थी कि 10,000 से वहां पर अधिक जनसंख्या होती है या 10,000 होती है, 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर वहां पर रहते हैं, वहां से 10 रुपये एक व्यक्ति से हमें प्राप्त होगा, और 10% जो है अधिक जो है यहाँ पर गैर कृषि गतिविधियां होती है, मतलब 10% से अधिक वहां पर गैर कृषि गतिविधियां होती है। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी। मान लीजिए हमारा क्यों संक्रमणशील क्षेत्र है क्योंसर, अब हमें जो है अभी जो है ये हाल फिलहाल में भी हमारा क्या है? गांव है, ठीक है? अभी यहाँ पर ग्राम पंचायत काम करती है। भविष्य में क्या होता है कि सरकार जो है इस क्षेत्र के महत्व को देखते हुए इसको क्या घोषित कर दिया है? नगर पालिका बोर्ड घोषित कर देती है। जब यहाँ पर पहले पंचायत था, पंचायत की वहां पर सीमा थी, अब जब भी इसको नगर पालिका बोर्ड घोषित किया जाएगा तब मुझे बताओ इसके जो है सीमा बनेगी या नहीं बनेगी? तब इसकी सीमा बनेगी गुरुजी, ये तो बात पक्का है, तब इसकी जो है सीमा बनेगी। हाँ, तो ये जो बताओ ये परिसीमन हुआ या नहीं हुआ? जी हाँ, यही हमारा परिसीमन हुआ। अब मुझे बात बताओ, इस जब भी ये पंचायत होगी तो भी उसमें वार्ड थे, और क्योंसर जब हम बात करें हम वो नगर पालिका बोर्ड बनेगी तब आपको पता है कि न्यूनतम 13 वार्ड हमारे होने चाहिए नगर पालिका में, ठीक है? न्यूनतम 13 वार्ड होने चाहिए। तो यहाँ पर जो है वार्ड बनाए जाएंगे यहाँ पर, ठीक है? वार्ड बनाए जाएंगे तो इनका भी जो है एक तरीके से इनकी भी एक सीमा होगी।
कि कहाँ तक जो है कौन सा वार्ड होगा। जब वार्ड बनाए जाएंगे तो वार्ड बनाए जाएंगे, ये भी जो है एक तरीके से सीमा निर्धारित हुआ। मतलब इसमें जो है सीमा को तय किया जाता है कि भाई कोई भी जो है स्थानीय क्षेत्र को अगर हम नगर पालिका घोषित कर देंगे, यहाँ पर हम सारी कंडीशन देखेंगे कि किस किस मामले में जो है कुछ सीमा चेंजेस होते हैं। तो इन सभी में जो है जब भी सीमा में चेंजेस आते हैं तो राज्य सरकार जो है इसका क्या करती है, परिसीमन करती है। और राज्य सरकार जो है परिसीमन करती है हमारी, और राज्य सरकार की अगर मैं बात करूं तो जब भी यह सीमा में ऐसा चेंज आता है तो राज्य सरकार आपको पता है कि हर काम लीगली करती है, और जब काम लीगली होता है तो गजट नोटिफिकेशन इसका किया जाता है। यानी राजस्थान सरकार सीमा निर्धारण कौन करेगी, हमारी सीमा निर्धारण करेगी कौन, आगे लिखिए राजस्थान सरकार। ठीक है, राजस्थान सरकार, राजस्थान सरकार, राजस्थान सरकार। और ये किसके माध्यम से करेगी, तो गजट नोटिफिकेशन कर देगी कि हाँ भाई इसकी ये सीमा है। गजट नोटिफिकेशन के द्वारा, ठीक है, इसके माध्यम से हमें पता चलेगा कि हाँ भाई ये जो है अब जो नगर पालिका है इसकी ये सीमा है। अब देखो कि भाई गजट नोटिफिकेशन के द्वारा राज्य सरकार के द्वारा जो भी है सीमा वगैरह बता दी जाती है, निर्धारित कर दी जाती है, लेकिन उस सीमा को, उस परिसीमन को जो है अनुमोदन कौन करेगा, यानी उस सीमा चिन्ह को अनुमोदन कौन करेगा, ये भी तो क्वेश्चन आना चाहिए कि भाई जो सीमा चिन्ह बनते हैं, सीमा चिन्ह, सीमा चिन्ह को अनुमोदित, अनुमोदित, सीमा चिन्ह को अनुमोदित कौन करेगा, कौन करेगा। एक मुझे बात बताओ, कोई भी जो है नगर पालिका बोर्ड है, ठीक है, चाहे नगर पालिका बोर्ड हो, ठीक है, कोई ग्राम पंचायत हो, कोई पंचायत समिति हो, उनके ऊपर सबसे मेन पावर क्या होती है। आपको पता है कि राजस्थान में जो है, राजस्थान को जो है प्रशासनिक दृष्टि से कितने जिलों में बांट रखा है, तो 33 जिलों में हमने राजस्थान को बांट रखा है। ये 33 जिले हैं जो है राजस्थान के बाद जो है ज्यादा पावर रखते हैं, मतलब राजस्थान सरकार के बाद जो है जिला न्यायाधीश के पास पावर होती है। अब नगर पालिका बोर्ड हो चाहे ग्राम पंचायत हो, ये तो जो है जनता की शासन में भागीदारी के लिए बनाई गई। अब इनको एक्स्ट्रा इनको पावर थोड़ी मिली है जितनी पावर हमारे जिला को होती है। तो इस प्रकार मुझे बात बताओ, जब भी जो है नवा नगर पालिका बोर्ड हो या फिर ये तो कोई कस्बे में स्थापित की जाती है, इनका कोई बड़ा क्षेत्र थोड़ी होता है। जिस प्रकार ग्राम पंचायत एक जो है एक क्षेत्र में स्थापित की जाती है, उसका क्षेत्र छोटा ही होता है। नगर पालिका बोर्ड की मैं बात करूं, नगर पालिका बोर्ड में ये हो गया, क्षेत्र तो ये उतना ही था ग्राम पंचायत जितना ही, लेकिन यहाँ पर लोग ज्यादा रहते हैं, यहाँ पर लोग खेती नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर जो लोगों की मैं बात करूं यहाँ पर अधिक है और इनका घनत्व अधिक है। इसलिए हमने जो है इस क्षेत्र को क्या घोषित करा, आर्थिक गतिविधियां यहाँ पर बहुत ज्यादा होती है, तब हमने नगर पालिका ही बनाई है। ठीक है, नगरीय क्षेत्र में हमने नगर पालिका ही बनाई है। अब इनका नहीं है, इनकी बड़ी पावर है, इनमें कुछ और अन्य इकाई आती है, नहीं, ये गांवों की तरह यही है, ये भी छोटी सी इकाई है, बस यहाँ पर लोग ज्यादा रहते हैं और यहाँ पर जो क्या होता है अन्य गतिविधियां जो कृषि से भिन्न गतिविधियां यहाँ पर ज्यादा होती हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए कि यहाँ पर मेन पावर तो हमारे जिला के पास ही होगी भाई। एक कोई जिला है, मान लीजिए भाई जयपुर जिला, अब जयपुर में कई जयपुर नगर निगम है, उसके बाद कई सारी नगर पालिका बोर्ड है, तो ये सभी जो है जयपुर के एरिया, जयपुर जिले के एरिया में आएगी। और जो जयपुर जिले का जो सीमा है वो हमारे सब कुछ जयपुर जिले की पावर किसको दे रखी है, जयपुर जिले के कलेक्टर को दे रखी है। तो मुझे एक बात बताओ, जब जयपुर में अगर कुछ हो रहा है, जयपुर जिले में कुछ सीमा में चेंजेस आ रहा है, गांव की सीमा में चेंजेस आ रहा है, पंचायत समिति की सीमा में चेंजेस आ रहा है, कहीं पर भी चेंजेस आ रहा है, तो वो कौन अनुमोदित करेगा उन सीमा चिन्हों को, कौन उनको जो हस्ताक्षर करके देगा कि हाँ भाई ये ले नगर पालिका बोर्ड, ये तेरी सीमा है और इसको तेरे को क्या करना है, एक तरीके संधारित करना, मेंटेन करना, भविष्य में ले आगे, भविष्य के लिए आगे सुरक्षित रखना। जब भी जो है कोई मतलब एक तरीके से रिकॉर्ड मांगे तुझसे, तो तुझे ये रिकॉर्ड देना है कि भाई ये मेरा सीमा चिन्ह है। तो इन सीमा चिन्हों को अनुमोदित कौन करेगा, तो आपको पता है कि भाई जिला कलेक्टर करेगा, और कौन करेंगे, पावर तो यही है। जिले में जो भी काम होता है वो सभी जो है हमारे कलेक्टर के मतलब हाथों से हस्ताक्षरित हो गए, उसके बाद जो है आगे क्रियान्वित होते हैं। तो इस प्रकार आपको ये बातें ध्यान रखनी है कि भाई सीमा चिन्हों को जो है कौन अनुमोदित करेगा। तो यहाँ पर सीमा चिन्हों को अनुमोदित हमारा कौन करेगा, जिला कलेक्टर करेगा। जिला कलेक्टर या फिर इसके द्वारा जो भी नामित अधिकारी हैं वो भी कर सकता है। ठीक है, हम जिला कलेक्टर याद करेंगे, आगे बात करते हैं। तो ये बातें मुझे आपको बताओ समझ में आई या नहीं आई। एकदम इजी बात है मेरे हिसाब से, कुछ भी जो है अभी तक कुछ भी ऐसा हार्ड नहीं आया।
अब देखो कि मैं आपको एक जो है सारणी समझाता हूं जो हमारी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। नगर पालिका का परिसीमन, नगर पालिका का परिसीमन, नगर पालिका का परिसीमन। अब देखो यहाँ पर यह बताया जाता है कि भाई किस प्रकार जो है अगर हम कोई गतिविधि करेंगे जिससे नगर पालिका की सीमा में क्या आएगा, परिवर्तन आएगा। ठीक है, तो ये हमें बताया गया कि ऐसी कौन कौन सी कंडीशन है जिसमें जो अगर हम वो क्रियान्वित करेंगे ऐसी कंडीशन, तो हम हमारी जो है नगर पालिका की सीमा में क्या आएगा, परिवर्तन आएगा। उससे पहले मैं थोड़ा सा यहाँ पर एक बना देता हूँ, एक यहाँ पर बना देता हूँ। देखिए थोड़ा सा वेट कीजिए। हाँ 1 मिनट, बस बन गया, 1 मिनट। हाँ हम 5 कंडीशन हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखियो यहाँ पर हम इनको तीर लगा देते हैं। देखिए सबसे पहले हमारे पास एक कंडीशन आती है कि गुरुजी हमारे पास एक हमारे एरिया के पास मान लीजिए मैं जो है हमारे बैठा हूँ, राज्य सरकार में बैठा हूँ और मेरे पास एक प्रस्ताव आता है कि हमारे जो है हमारे एरिया के पास कोई भी प्रस्ताव देता है कि हमारे एरिया के पास जो है एक हमारी क्योंसर नगर पालिका बोर्ड बना दीजिए। यहाँ पर जो है एक हमारा क्योंसर क्षेत्र है सर जी, और ये क्योंसर एक कस्बा है, हमारा क्योंसर कस्बा है। और इसकी मैं बात करूं यहाँ पर जो है कार्य करती है, यहाँ पर जो है ग्राम पंचायत कार्य कर रही है, यहाँ पर काम करती है ग्राम पंचायत काम करती है। लेकिन ये जो है क्षेत्र संक्रमणशील क्षेत्र का हैसियत रखता है, संक्रमणशील क्षेत्र की हैसियत रखता है, संक्रमणशील क्षेत्र की हैसियत रखता है। क्यों ना इसको हम जो है नगर पालिका बोर्ड घोषित कर दे, तो मैं कहूँगा क्या वो संक्रमणशील क्षेत्र के सभी जो है मानकों को पूरा करती है। क्या वहाँ पर जनसंख्या 10,000 या फिर अधिक है, कि हाँ 10,000 या अधिक है। क्या वहाँ पर जनघनत्व 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर अधिक है। ये देखिए यहाँ पर क्या लिखा था, मैंने आपको तभी तो ये सब कुछ पहले पढ़ाया था ताकि आपको ये पता होना चाहिए। देखिए संक्रमणशील क्षेत्र 10,000 या फिर अधिक, 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 10 रुपये या अधिक राजस्व प्राप्ति हो, फिर यहाँ पर कृषि से भिन्न अन्य क्रियाकलाप 10% या अधिक, और लघुतर नगरीय क्षेत्र में ये था और उसके वृहत्तर नगरीय क्षेत्र में ये था। तो ये मैंने आपको पहले बता दिया है। ठीक है, तो आपने कहा कि संक्रमणशील क्षेत्र की हैसियत रखता है, वो सभी मानकों को पूरा करता है। तो ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, क्योंसर को नगर पालिका बोर्ड घोषित कर रहे हैं, क्योंसर को नगर पालिका बोर्ड घोषित कर रहे हैं। अब मुझे एक बात बताओ, उसमें तो है हमारी ग्राम पंचायत ही। हम आगे एक देखेंगे कि भाई जब गांव को जो है नगर पालिका बोर्ड घोषित कर दिया जाए या फिर गांव को कोई नगर पालिका घोषित कर दिया जाए तब क्या उपबंध बने हुए, वो तो हम देखेंगे। लेकिन आपको पहले ये बात समझनी है कि यहाँ पर देखिए भाई क्योंसर है, और क्योंसर को हमने क्या करा, जो है संक्रमणशील क्षेत्र था उसको हमने नगर पालिका बोर्ड घोषित कर दिया। अब मुझे एक बात बताओ, क्योंसर में अभी कोई कार्य करने के लिए कोई बॉडी है क्या? क्या यहाँ पर पहले जो है यहाँ पर व्यक्ति आ जाएगा, सरकार एक नियुक्त करके व्यक्ति को भेज देगी, जा नगर पालिका क्योंसर नगर पालिका बोर्ड का जो शासन देख तू, ऐसा तो होगा नहीं। यहाँ पर जो है 6 माह के भीतर हमें सदस्य चाहिए होंगे। तो यहाँ पर जो है पहले तो वार्ड बनाई जाएगा ना, क्योंकि इस बिना नगर क्योंसर को जो है स्थानों में बांटे हुए बिना, वार्ड बनाए हुए बिना सदस्य कहाँ से चुन करके आएंगे। तो न्यूनतम 13 वार्ड वहां पर होने चाहिए। ठीक है, अधिकतम कितने भी हो सकते हैं, तो न्यूनतम तो 13 वार्ड वहां पर होने ही चाहिए ना। तो क्योंसर को 13 वार्डों में बांटा जाएगा, और जब नगर पालिका बोर्ड यानी क्योंसर नगर पालिका बोर्ड का जब परिसीमन किया जाएगा तब जो है उसमें ये वार्ड वगैरह बांट के जाएंगे। इस प्रकार इनका जो संख्यांकन होता है वो हमारा उत्तर पश्चिमी जो है कोण से शुरुआत होती है। तो इस प्रकार जो है इसको बांट दिया जाएगा, और जैसे ही बांटेंगे फिर हमें जो है 6 महीने के भीतर क्या करना होगा, 6 महीने के भीतर यहाँ पर जो है सदस्यों का निर्वाचन कराना होगा। क्योंकि बिना सदस्य के मुझे आप बात बताओ, मैंने आपको बताया था कि नगर पालिका बोर्ड में काम कौन करती है, बोर्ड काम करती है, और बोर्ड में हमारे जो है सदस्य वगैरह सभी आते हैं। तो ये बिना सदस्य के जो है बोर्ड किस प्रकार कार्य करेगी, जो भी अधिनियम के उपबंध है वो इसको किस प्रकार लागू करेगी। तो यहाँ पर हमें सदस्य चाहिए या नहीं चाहिए, बताइए मुझे। सदस्य तो चाहिए ना। तो इस प्रकार 6 महीने के भीतर हमें जो है नए सदस्यों का क्या करना पड़ता है, चुनाव करना पड़ता है। तो ये बात आपको समझ में आई होगी। यानी कोई भी स्थानीय क्षेत्र
कोई भी स्थानीय क्षेत्र, किसी भी स्थानीय क्षेत्र को अगर नगर पालिका घोषित किया जाता है, नगर पालिका घोषित किया जाता है जो पहले नगर पालिका में शामिल नहीं था, तो बताओ मुझे उसका सीमा में चेंजेस आएगा या नहीं आएगा? तो उसका नगर पालिका का परिसीमन, उस नगर पालिका का परिसीमन होगा या नहीं होगा? जी हाँ होगा। तो ये फिर लिख लीजिए ये बात। चलिए लिखिए, किसी स्थानीय क्षेत्र को नगर पालिका घोषित करना जो पहले नगर पालिका, तभी तो वो क्षेत्र है, नहीं तो हम नगर पालिका ही कह देते हैं, जो पहले नगर पालिका की सीमा में, ठीक है, वो पहले किसी नगर पालिका की सीमा में नहीं आ रहा था, एकदम फ्रेश माल है हमारा वो, नगर पालिका की सीमा में। जैसे कि क्यों सर किसी भी नगर पालिका की सीमा में नहीं है, सीमा में नहीं था, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और यहाँ पर जो है दूसरी बात ये आती है कि सदस्यों का निर्वाचन, तो ये भी लिखिए, सदस्यों का निर्वाचन कितने दिनों के भीतर? सदस्यों का निर्वाचन 6 महीने के भीतर। जब गजट नोटिफिकेशन हो जाता है उसके 6 महीने के भीतर यहाँ पर नए सदस्यों का निर्वाचन होगा। बताओ बात समझ में आई या नहीं आई? बात समझ में आई या नहीं आई? एकदम इजी बात है, सभी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ एकदम समझ में आ रही है चीजें, लिख पा रहे हो ना? आपको दिखाई दे रहा है सब कुछ एकदम शानदार तरीके से? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या करते हैं कि मान लीजिए हमारा जो है कोई नगर पालिका है, ठीक है, हम मान लेते हैं नावा नगर पालिका बोर्ड है, नावा नगर पालिका बोर्ड है। अब देखो नावा नगर पालिका हमारी बोर्ड है और नावा नगर पालिका बोर्ड है और इसके पास ही हमारा जो है कोई एक क्षेत्र है, ठीक है, कोई हमारा क्षेत्र है जो इससे सटा हुआ है। और हमारे जो है राज्य सरकार ने क्या करा, इस क्षेत्र को जो है इसका आर्थिक महत्व को देखते हुए इसको हमारे जो है, ये कौन सी नगर पालिका है? ये नावा नगर पालिका बोर्ड है, ठीक है, एनपीबी। मैंने आपको बताया था नावा नगर पालिका बोर्ड को मैं एनपीबी लिखूंगा। तो देखो नावा नगर पालिका बोर्ड में ये इस क्षेत्र को हमने क्या करा, शामिल करा। तो मुझे एक बात बताओ, अब इसकी सीमा किस प्रकार हो जाएगी? इसकी सीमा किस प्रकार हो जाएगी? इसकी सीमा जो है, इसकी सीमा हमारे इस प्रकार हो जाएगी, इस प्रकार हो जाएगी। तो मुझे बताओ नावा नगर पालिका बोर्ड की सीमा में कुछ परिवर्तन आया या नहीं आया? तो ये बात बताओ, नगर पालिका का परिसीमन हुआ या नहीं हुआ? जी हाँ हुआ। मतलब कोई भी स्थानीय क्षेत्र, अगर हम किसी स्थानीय क्षेत्र को पहले से कोई स्थापित नगर पालिका है, पहले से स्थापित नगर पालिका कौन थी? नावा नगर पालिका बोर्ड। हमने जो है इसमें क्या कर लिया, उसको शामिल कर लिया, हमने जो है उसको शामिल कर लिया। अब जो है हमारी राज्य सरकार वो जो ये क्षेत्र शामिल किया है, जो इतना सा क्षेत्र शामिल किया है, इसको फिर यहाँ पर वार्डों में बांटेगी, ठीक है, स्थान यहाँ पर बांटेगी, स्थान आवंटित करेगी और फिर यहाँ पर जो है नए सदस्यों का चुनाव होगा। और जब सदस्यों का चुनाव होगा कितने महीने के भीतर? 6 महीने के भीतर, ठीक है, 6 महीने के भीतर यहाँ पर चुनाव होगा। आपको समझ में आ रही होगी बात है, एकदम इजी बात है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखिए दूसरी हमारी कंडीशन है, इसको मैं अलग पेन से लिखता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि हर एक कंडीशन अलग अलग लिखी हुई है। इसको मैं लिख लेता हूँ, यस, रेड पेन से लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर लिखिए आप दूसरी कंडीशन कि किसी स्थानीय क्षेत्र को पहले से स्थापित एनपी नगर पालिका में शामिल कर सकते हैं। तो इससे जो है सीमा में परिवर्तन आएगा या नहीं आएगा? जी हाँ आएगा, कर सकते हैं। तो यहाँ पर सदस्यों का निर्वाचन कितने महीनों के भीतर? सदस्यों का निर्वाचन कितने महीनों के भीतर? 6 महीनों के भीतर,
अरे ऐसा किस प्रकार हो, 6 महीनों के, 6 महीने के भीतर। समझ में आ गई बात? एकदम इजी बात है, कुछ भी यहाँ पर रॉकेट साइंस नहीं है। देखो अब क्या होता है, ये कोई भी हमारा जो है नगर पालिका बोर्ड है, ठीक है, मान ले तो कोई भी, मतलब मैं नगर पालिका बोर्ड का ही जो ज्यादातर उदाहरण लेता हूँ, क्योंकि आपने जो है अगर आप कोई शहर वगैरह से बोल बिलोंग करते हो तो आपके यहाँ पर नगर परिषद, नगर पालिका बोर्ड या फिर नगर निगम होती होगी, ठीक है। तो देखो कि भाई कोई भी स्थानीय क्षेत्र है हमारा जो नगर पालिका में था, मान लीजिए हमारी जो नावा नगर पालिका बोर्ड थी, ये इस प्रकार की कुछ नावा नगर पालिका बोर्ड दिखाई देती है, और यहाँ पर जो है कोई हमारा क्षेत्र था, और हमने क्या करा, इस स्थानीय क्षेत्र को हमारे जो है नावा नगर पालिका बोर्ड से क्या कर दिया, अपवर्जित कर दिया, यानी इसको हम हटा दिया। मतलब हमने जो है इसको क्या निकाल दिया, नावा नगर पालिका बोर्ड के जो नियंत्रण में था, जो अधिकारिता में था, उसको हमने यहाँ से हटा दिया कि नहीं, तेरे को हम क्या नहीं घोषित करें, तेरे को हम जो है नगर पालिका में शामिल नहीं रखेंगे, तू जाकर के अपना गाँव बना ले या कुछ भी बना ले, हम तेरे को यहाँ पर नहीं रखेंगे। तो जब नावा नगर पालिका बोर्ड है, ठीक है, जब नावा नगर पालिका बोर्ड ने ऐसा कर दिया, तो मुझे एक बात बताओ, नावा नगर पालिका बोर्ड की सीमा में कुछ चेंज आया या नहीं आया? सीमा में कुछ चेंज आया या नहीं आया? जी गुरुजी, सीमा में चेंज आया। तो मुझे बताओ, नगर पालिका का परिसीमन करना होगा या नहीं करना होगा? जी हाँ, करना होगा। तो ये बात आपको यहाँ पर समझ में आई या नहीं आई? ये बात आपको समझ में आई या नहीं? अब देखो कि भाई ये जो है, ये हमारा कोई स्थानीय क्षेत्र था, इस मान लेते हैं भाई हमारे 3-4 वार्ड थे, ठीक है, मान लेते हैं हमारे 4 वार्ड थे, और 4 वार्डों से जो है क्या क्या चुनकर आएंगे, 4 वार्डों से आपको पता है कि सदस्य चुनकर आएंगे, और तो अब क्या चुनकर आएंगे, बालू तो चुनकर आएगा नहीं, यहाँ पर तो सदस्य चुनकर आएंगे। तो ये मुझे बात बताओ, जब नावा नगर पालिका बोर्ड ने इसको लात मार के यहाँ से निकाल दिया इस क्षेत्र को, और इस क्षेत्र में 4 वार्ड आ रहे थे, मान रहे हैं 4 वार्ड आ रहे थे, 2-3 कितने भी वार्ड हो सकते हैं, 4 वार्ड आ रहे थे, तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर जो सदस्य थे, अब इन सदस्यों का इस नगर पालिका बोर्ड में कुछ काम है क्या? जो नावा नगर पालिका बोर्ड की जो बैठक हो रही है, उसमें जो ये सदस्य भाग लेकर के क्या करेंगे भाई? अब इनका प्रतिनिधित्व नहीं रहा। राज्य सरकार ने भी गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि भाई अब जो है इस क्षेत्र को, इन 3-4 वार्डों को हम नगर पालिका बोर्ड से हटा रहे हैं, इनको हम गांव वगैरह बनाएंगे या कुछ भी बना देंगे। तो यहाँ पर जो है, अब मुझे बताओ, इन सदस्यों का जो नगर पालिका से पहले यहाँ पर चुने हुए थे, क्यों चुने हुए थे? क्योंकि वो नगर पालिका में शामिल थे, यहाँ पर वार्ड था तो यहाँ पर सदस्य चुने गए थे। अब यहाँ पर सदस्यों का इस नावा नगर पालिका बोर्ड में कुछ काम है क्या? मुझे एक बात बताओ, क्या वहां पर झाड़ू पोछा लगाएंगे? क्योंकि बैठक की कार्य में भाग नहीं लेंगे, बैठक में भाग नहीं लेंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे, तो इन सदस्यों को तो फिर हटाना पड़ेगा। तो हटा दो, क्या देर है, क्या क्यों देरी कर रहे हो? तो फिर यहाँ पर हटा दीजिए बस। तो यहाँ पर ये एक बात ध्यान रखनी कि जब भी हम कोई स्थानीय क्षेत्र को नगर पालिका से अपवर्जित कर रहे हैं, तो फिर सदस्य जो अपवर्जित क्षेत्र से संबंध रखते हैं, उनको क्या करना पड़ेगा? उनको हटाना पड़ेगा। ये आपको बात समझ में आई या नहीं आई? एकदम इजी बात है हमारी, ठीक है। तो लिखता हूं मैं इसको पहले, तीसरा पॉइंट, चलो मेरे साथ लिखिए आप। कोई भी स्थानीय क्षेत्र, कोई भी स्थानीय क्षेत्र, कोई भी स्थानीय क्षेत्र, कोई भी स्थानीय क्षेत्र नगर पालिका से अपवर्जित किया जाए तो भी जो है नगर पालिका का परिसीमन होगा। अब यहाँ पर आपको लिखना है सदस्यों का, सदस्य, यहाँ पर सदस्य क्या, निर्वाचन तो होगा नहीं, हम तो हटा रहे हैं भाई, हम कौन सा नगर पालिका में ऐड कर रहे हैं या फिर नगर पालिका घोषित कर रहे हैं, हम तो इसको हटा रहे हैं। तो यहाँ पर आपको लिखना है कि सदस्य जो अपवर्जित क्षेत्र से, अपवर्जित मतलब हटाए गए क्षेत्र से, अपवर्जित क्षेत्र से संबंध रखते हैं, उनको हटाया जाएगा, ठीक है। तो उनको हम क्या करेंगे, फिर हटाएंगे।
तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। एकदम इजी बात है, एकदम इजी बात है, ठीक है, एकदम इजी बात है। अब क्या होता है कि मान लीजिए कुछ ऐसा हो जाता है कि भाई हमारी जो है कोई नगर पालिकाएं हैं, दो नगर पालिकाएं जो पास पास में, ठीक है, पास पास में। मान लेते हैं कि भाई मेरे पास इतनी शक्ति थी, मैंने क्या करा, नावा नगर पालिका बोर्ड और जो है लाड़नू नगर पालिका बोर्ड, मैंने देखा कि यार इनकी जनसंख्या तो 10-10, 15-15 हजार है, क्यों ना मैं जो है इनको मिला दूं। मेरे पास इतनी शक्ति थी कि लाड़नू और नावा नगर पालिका बोर्ड जो अलग अलग थी, मतलब अलग अलग स्थानों पर, ऐसा नहीं कि वो पास में सटी हुई है, मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ। मैंने क्या करा, नावा नगर पालिका बोर्ड और जो है लाड़नू नगर पालिका बोर्ड को क्या कर दिया, एकदम चिपका दिया, ठीक है। मतलब मेरे पास इतनी शक्ति थी, मैंने गोंद से इनको चिपका दिया। ये हमारी कौन सी है, नावा नगर पालिका बोर्ड, ये मेरी कौन सी है, लाड़नू नगर पालिका बोर्ड। ये आप बात जानते हो ना कि ये कहाँ पर है, नावा नगर पालिका बोर्ड, ये नागौर जिले में है, ठीक है। तो मैं इसलिए इनका उदाहरण देता हूँ, नावा नगर पालिका बोर्ड और लाड़नू नगर पालिका बोर्ड। कहीं मुझे इन्हीं में जो अधिशासी अधिकारी नाम बना दे, ठीक है। आपका जब भी मैं भी एग्जाम दूंगा साथ में आपके, तो यही रहेगी कि हमें जो है कि नावा नगर पालिका बोर्ड मिले, क्योंकि इसका बेचारा का कर्ज मेरे पर बहुत ज़्यादा है, एहसान है बहुत ज़्यादा, कि मैंने हर एक उदाहरण में बस नावा नगर पालिका बोर्ड कोई घसीटा है, चाहे वो अच्छा उदाहरण हो या भ्रष्टाचार से संबंधित उदाहरण हो। मैंने नावा नगर पालिका बोर्ड के अधिशासी अधिकारी, उनके अध्यक्ष को बहुत कोसा है, ठीक है, अपने लेक्चर में और पेड कोर्स में भी, और इस यहाँ पर भी मैं यूट्यूब पर भी इनको बहुत कोसूंगा, ठीक है। शायद माफ ना करें, लेकिन हमें तो करना है, कुछ तो कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा याद करने के लिए। ये तो बात आप जानती हैं। अब देखो कि क्या होता है कि मैंने नावा नगर पालिका बोर्ड और लाड़नू नगर पालिका बोर्ड को क्या करा, गोंद से चिपका दिया। और मैंने अशोक गहलोत जी को फोन करा। वैसे ही अशोक गहलोत जी अभी जो है हमारा राजस्थान की राजनीति में काफी हलचल चल रही है, तो मैंने एक और टेंशन दे दी हमारे अशोक गहलोत जी को। मैंने कहा, अशोक गहलोत जी, यहाँ पर नावा नगर पालिका बोर्ड और लाड़नू नगर पालिका बोर्ड है, ये चिपक गई है दोनों, क्यों ना हम इसको एक घोषित कर दें, यानी एक नगर पालिका को दूसरी नगर पालिका मिला दें। क्या ऐसा पॉसिबल है? मैं कहूँगा ऐसा पॉसिबल है कि हाँ भाई ऐसा पॉसिबल है तो सही। मेरे हिसाब से धारा 3 में ऐसा प्रावधान कर रखा है कि जब एक नगर पालिका को दूसरी नगर पालिका में जो है मिलाया जाता है, तब भी जो है नगर पालिका का ये परिसीमन नहीं होगा। तो ठीक है, मिला दो फिर, किस बात की देरी है, तो मिला दो, एक नगर पालिका को दूसरी नगर पालिका मिला देते। तो उन्होंने कहा कि बताओ किस में मिलाए। तो मैं कहूँगा कि नावा नगर पालिका बोर्ड मेरे हिसाब से छोटी है, आप जो क्या कीजिए, लाड़नू नगर पालिका बोर्ड में मिला दीजिए। तो ठीक है, आज से हमारी जो है क्या हो गई, लाड़नू नगर पालिका बोर्ड हो गई। आज से जो है नावा नगर पालिका बोर्ड का अस्तित्व खत्म और नावा नगर पालिका बोर्ड अस्तित्व में आ गई, ठीक है। तो इस प्रकार हमारी ये जो है हमारी नई क्या हो गई, सीमा हो गई, किसकी, लाड़नू नगर पालिका बोर्ड की, ठीक है, लाड़नू नगर पालिका बोर्ड। तो इस प्रकार मुझे एक बात बताओ, जब एक नगर पालिका को दूसरी नगर पालिका में मिलाए जाते हैं, तब यहाँ पर सीमा निर्धारण करना पड़ेगा। जी हाँ, करना पड़ेगा। अब मुझे एक बात बताओ, नावा नगर पालिका बोर्ड के सदस्यों को क्या हुआ फिर, हैं, उसके सदस्यों को क्या हुआ, उनके साथ नाइंसाफी क्यों ऐसी, उन्होंने ऐसा क्या कर दिया कि भाई उनको जो है यहाँ पर उनका अस्तित्व ही खत्म कर दिया। नावा नगर पालिका बोर्ड का नाम ही नहीं है। अगर नावा नगर पालिका बोर्ड का नाम नहीं है तो उनके सदस्यों का भी कोई अस्तित्व नहीं है। तो अशोक गहलोत जी ने कहा, नहीं बेटे, ऐसा हम नहीं करेंगे, हम ऐसा नहीं करेंगे। हम जो है क्या कर रहे हैं कि भाई जो हमारे नावा नगर पालिका बोर्ड का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष वगैरह था ना, सदस्य, मतलब नावा नगर पालिका बोर्ड के, जिसको मिलाया था हमने, नावा नगर पालिका बोर्ड, इसके जो सदस्य थे, इसके जो मेरे अध्यक्ष जी थे, इसके जो उपाध्यक्ष जी थे, उपाध्यक्ष जो थे, इनको क्या करेंगे फिर, इनको मिला दो बस। इनको जो है लाड़नू नगर पालिका बोर्ड में सदस्य बना दो। भाई ऐसा थोड़ी है, लाड़नू नगर पालिका बोर्ड हमने घोषित की तो क्या हुआ, यहाँ इन लाड़नू नगर पालिका बोर्ड में अपने वार्ड थे और इन वार्ड से सदस्य चुनकर आए थे। तो अब इन लाड़नू नगर पालिका बोर्ड के सदस्यों को थोड़ी पावर है कि वो नवा नगर पालिका बोर्ड वाले एरिया में चले जाएं और वहां पर अपना अधिकारिता स्थापित कर दे। नहीं, ऐसा पावर नहीं है, कतई नहीं है।
तो भाई जो भी यहाँ पर सदस्य थे नावा नगर पालिका बोर्ड में, जो भी सदस्य थे उनकी भी तो वही हैसियत है। हाँ, हालांकि ऐसा है कि नावा नगर पालिका बोर्ड का हमने अस्तित्व क्या है, वहां पर सदस्यों का वो जो निर्वाचित होकर आए थे वो तो यहाँ पर रहेंगे ना, जब तक यहाँ पर चुनाव नहीं हो जाता तब तक वो यहाँ पर रहेंगे। तो इस प्रकार जो भी नावा नगर पालिका बोर्ड के अध्यक्ष उपाध्यक्ष वगैरह थे, हालांकि उसको हम लाडनू नगर पालिका का बोर्ड का उपाध्यक्ष नहीं बना सकते, नावा नगर पालिका बोर्ड के अध्यक्ष को हम लाडनू नगर पालिका बोर्ड का उपाध्यक्ष अध्यक्ष नहीं बना सकते। क्यों नहीं? उपाध्यक्ष अध्यक्ष उसको नहीं बना सकते वहां पर, क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि भाई लाडनू नगर पालिका बोर्ड थोड़ी बड़ी है, उसमें ज्यादा पावर है, और लाडनू नगर पालिका बोर्ड ने अपना जो है ऑलरेडी जो है अध्यक्ष बना रखा है। तो यहाँ पर ऐसा थोड़ी होगा कि नावा नगर पालिका बोर्ड के अध्यक्ष को हम यहाँ पर लाडनू नगर पालिका बोर्ड में अध्यक्ष बना दे, नहीं, वहां पर आपकी हैसियत फिर सदस्य के तौर पर होगी। वैसे भी आपको पता है कि अध्यक्ष हो चाहे उपाध्यक्ष हो, है तो वो सदस्य ही है ना, सदस्यों में से किसी एक को उपाध्यक्ष बनाया जाता है, अध्यक्ष बनाया जाता है। तो ये तो आप बात भली भांति जानते ही हो। तो इस प्रकार नावा नगर पालिका बोर्ड के जो भी सदस्य अध्यक्ष उपाध्यक्ष होंगे उनको जो है लाडनू नगर पालिका बोर्ड में क्या समझा जाएगा? सदस्य समझा जाएगा। यहाँ पर अतिरिक्त नहीं, यहाँ पर सदस्य समझा जाएगा। ठीक है, अतिरिक्त वाली कंडीशन अलग आ जाती है। कंडीशन आ जाती है कि भाई उनका जो चुनाव हुआ है ना, नावा नगर पालिका बोर्ड के सदस्यों का चुनाव हुआ, वो एकदम उसी प्रकार हुआ, उसी रीति से हुआ जिस प्रकार जो हमारे लाडनू नगर पालिका बोर्ड के सदस्यों का जो है निर्वाचन हुआ था। तो इसको वहां पर जो है सदस्य ही समझा जाएगा, वहां पर अतिरिक्त सदस्य नहीं समझा जाएगा। तो ये बात आपको भली भांति जाननी है। तो क्या हम इसको लिख लेते हैं? यस गुरुजी, आप तो अब लिख लो, काफी चीजें आपने बता दी हैं, वो ज्यादा बताएंगे तो फिर खाटा बन जाएगा हमारा। ठीक है, तो लिखिए, एक नगर पालिका को दूसरी नगर पालिका में मिला दिया जाता है। अब यहाँ पर सदस्यों का क्या होगा? मेन तो बस सदस्यों का ही है। सदस्य अपना हो जाएंगे, यार मैं कहाँ जाऊँ, तो सदस्यों का ही बेचारों का सबसे पहले देखना पड़ता है। अब यहाँ के सदस्यों का क्या होगा? अब देखो कि एक नगर पालिका दूसरी नगर पालिका में ऐसे कहूंगा तो आपको ये समझ में नहीं आएगी। मैं आपको सीधा ऐसे बताता हूँ कि भाई ए नगर पालिका थी। ठीक है, मैं उदाहरण देकर के आपको लिखवा देता हूँ। ए नगर पालिका ANP, इसको हमने क्या करा? इसको हमने जो है बी नगर पालिका में मिला दिया। ठीक है, यहाँ पर मैं तीर बना देता हूँ। हाँ, इसको यानी ए को किस में मिलाया? बी में मिलाया। तो अब मुझे एक बात बताओ, तो ए नगर पालिका, जो हमारी ए नगर पालिका है, ANP के अध्यक्ष के उपाध्यक्ष तथा सदस्य बी नगर पालिका के क्या समझे जाएंगे? सदस्य समझे जाएंगे। ठीक है, बातें समझ में आ रही होगी आपको? एकदम इजी बातें हैं, एकदम इजी बातें। मुझे एक बात बताओ, अभी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ ये बात समझ में आई या नहीं आई। इतना जो मैंने लिखा है एकदम लिख पा रहे हो ना? सारी एकदम क्लासें वगैरह जो है सुचारू रूप से चल रही हैं, कोई ग्लिच नहीं आ रहा होगा? ठीक है, सभी जवाब दीजिए, बताइए क्या क्लास एकदम सही चल रही है? थोड़ा सा अगर शेयर करना चाहते हो वीडियो को ग्रुप में कहीं तो शेयर भी कर सकते हो। ठीक है, आपके ऊपर कोई रोक नहीं है। हालांकि मैं ऐसा नहीं कहता हूँ आप लोगों को, क्योंकि जिसको देखना है वो देखेगा। क्योंकि जो सिलेक्शन पाता है, जो सिलेक्शन लेना चाहता है, अधिशासी अधिकारी बनना चाहता है, तो वो तो ऑटोमेटिक सीरियस होगा ही और आएगा क्लास, देखेगा। हमने जानकारी तो दे दी है उनको कि भाई क्लासें हो रही हैं। अब देखो कि एक नगर पालिका को हमने दूसरी नगर पालिका में मिला दिया जाता है, तो नगर पालिका के यहाँ पर परिसीमन होगा। अब यहाँ से हम क्या बढ़ते हैं? आगे बढ़ते हैं। देखिए, अभी जो है हमारी 5वीं कंडीशन क्या आती है उसको हम समझते हैं।
हम यहाँ पर मान के चलते हैं कि कोई हमारी एक जो है बड़ी सी नगर पालिका है, हमारी जो है कोई एक बड़ी सी नगर पालिका है, ठीक है, कोई एक बड़ी सी नगर पालिका है हमारी। थोड़ी सी आवाज़ आ सकती है पीछे, थोड़ा सा आप टॉलरेंस करना। तो ये जो है बड़ी सी एक नगर पालिका है और इसका नाम है एम नगर पालिका। क्या नाम है इसका? एम नगर पालिका। हम इसको जो है नीचे नाम लिख देते हैं इसके, हम यहाँ पर लिख देते हैं एम नगर पालिका, ठीक है। और एम नगर पालिका में हम मान के चलते हैं कि भाई यहाँ पर 28 वार्ड है। कितने वार्ड है? 28 वार्ड है। कितने वार्ड है यहाँ पर? यहाँ पर मान के चलते हैं कि भाई 28 वार्ड है, 28 वार्ड है। यहाँ पर मैं मान के चलता हूँ हमारे कितने वार्ड है? 28 वार्ड है। तो ये होंगे 28, एक एक को हम नाम लिख देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 और इसको भी मैं करके 28 कर देता हूँ। मान लेते हैं कि भाई हमारे जो है एम नगर पालिका में कितने वार्ड है? 28 वार्ड है। और मैंने अशोक गहलोत जी को फ़ोन लगाया, मैंने कहा अशोक गहलोत जी आप ऐसा काम करो ना, एम नगर पालिका को आप 2 भागों में बांट दो। क्या यार ऐसा संभव तो नहीं है, हम क्यों बांटे? एम नगर पालिका ठीक ठाक काम कर रही है। मैं कहूँ यार नहीं है, मज़ा नहीं आ रहा। आप क्या काम कीजिए, एक जो है अन्य दूसरी नगर पालिका बना दीजिए। क्या अच्छा बनाते हैं, कोई नहीं, उन्होंने मेरा कहना मान लिया। अब देखो कि यहाँ पर जो है मैं कहूँगा, वो कहेंगे कि भाई हम यहाँ पर किस प्रकार बांटे, तो मैं कहूँगा देखो यहाँ पर एम नगर पालिका में हमारे 28 वार्ड हैं। कि हाँ इतने तो वार्ड हैं यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, यहाँ पर कमी है, वो ज़्यादा तो नहीं है। नगर पालिका बोर्ड होगी क्या? मैं कहूँगा हाँ नगर पालिका बोर्ड ही है। तो इसको जो है 2 भागों में बांटना है। तो देखो कि मुझे वो अशोक गहलोत जी कहेंगे कि कौन कौन से वार्ड जो हैं किस नगर पालिका में रखें और कौन कौन से वार्ड किस नगर पालिका में रखें। तो मैं कहूँगा देखो कि हमारी एम नगर पालिका है, मान लेते हैं कि भाई हमारे जो है ये नावा नगर पालिका बोर्ड है, ठीक है, नावा नगर पालिका बोर्ड है। एम नगर पालिका बोर्ड का क्या नाम है? नावा नगर पालिका बोर्ड। एम नगर पालिका कौन है? नावा नगर पालिका बोर्ड। और अब जो है मैं कह रहा हूँ कि आप जो है इनमें से क्या करो, एक जो है ये जो 14 वार्ड आपको दिखाई दे रहे हैं ना, 1 मिनट में कलर दूसरा करता हूँ। हाँ, जो आपको देखो ये जो 14 वार्ड आपको दिखाई दे रहा है ना, ये 14 वार्ड, इनको आप मिला करके जो है एक नगर पालिका बना दो। इनको मिला करके आप जो है एम नगर पालिका में से इतने वार्ड काट करके ये जो है कोई नगर पालिका बना दो। इसका नाम बरवड़ नगर पालिका बोर्ड रख देते हैं, ठीक है, बरवड़ नगर पालिका बोर्ड रख देते हैं। तो यहाँ पर जो है इतने वार्डों को काट करके एम नगर पालिका से इतने वार्डों को काट करके आप बरवड़ नगर पालिका बोर्ड या फिर मैं कहूँगा इसको एन नगर पालिका बना दो। तो एम नगर पालिका में कितने वार्ड रहेंगे? तो मैं कहूँगा ये रहे ना, ये एम नगर पालिका के रह जाएंगे, फिर एम नगर पालिका के रह जाएंगे, यहाँ पर अपना काम करती रहेगी एम नगर पालिका। तो इस प्रकार इसकी जो है एम नगर पालिका की सीमा किस प्रकार हो जाएगी? इस प्रकार की हो जाएगी, है इस प्रकार की सीमा हो जाएगी एम नगर पालिका की। तो ये हमारी कौन सी हो जाएगी? एम नगर पालिका हो जाएगी। तो अब वो एक और कंडीशन एक आ जाती है, प्रॉब्लम ये आएगी, तो एन नगर पालिका के सदस्य कौन होंगे फिर? तो मैं कहूँगा इतनी भी बात समझ में नहीं आ रही सर आपको। यहाँ पर एम नगर पालिका में 28 वार्ड थे, आपने जो है इन वार्डों को काट करके एन नगर पालिका बना दी और ये पीछे वाले वार्ड आपने एम नगर पालिका में रखे। तो सीधी सी बात ये है ना कि जो एम नगर पालिका में जो इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कितने वार्ड कर रहे थे कि यार 14 वार्ड कर रहे थे, तो फिर इन 14 वार्डों के सदस्य बैठे तो हैं। हाँ, पहले वो एम नगर पालिका में थे तो क्या हुआ, अब जो है नवा नगर अन्य जो है नगर पालिका बोर्ड बन गई, तो वहां पर ये काम करने लग जाएंगे। इनको क्या, इनको तो बस काम करना है, ये सदस्य तो है ही है, अब इनको कौन हम हटा रहे हैं। तो सीधी सी बात आपको ध्यान रखनी है कि जब एक नगर पालिका को 2 या अधिक भागों में बांटा जाता है तो फिर जो नई नगर पालिका बनती है उसके सदस्य कौन होंगे, यानी ये नई नगर पालिका कौन बनी, एन बनी है, तो इसके सदस्य कौन होंगे? तो इसके सदस्य भाई इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कौन कर रहे थे, प्रतिनिधित्व कौन कर रहे थे, किसमें? एम नगर पालिका में, कि भाई ये सदस्य कर रहे थे, ठीक है, तो इनको नगर पालिका में सदस्य बना दो, इनको बरवड़ नगर पालिका बोर्ड में सदस्य बना दो। तो ये बात आपको यहाँ पर समझ में आई या नहीं है कि जब एक नगर पालिका को 2 या अधिक नगर पालिका में विभाजित किया जाता है तब यहाँ पर नगर पालिका का परिसीमन होता। परिसीमन हुआ ना, देखो एम नगर पालिका बोर्ड की पहले ये जो है सीमा थी, अब यहाँ पर ये सीमा हो गई और ये जो है इसको काट करके एक ये नई नगर पालिका बना दी, तो ये सीमा में चेंजेस तो हुआ ही हैं।
अब यहाँ पर हम इसको लिख लेते हैं, थोड़ा सा हम इसको जूम करते हैं। देखो अभी मैं लिखूंगा तो और आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर आप लिखिए कि पांचवा है हमारा, एक नगर पालिका को 2 या अधिक नगर पालिकाओं में विभाजित किया जाए। ठीक है, जब एक नगर पालिका को 2 या अधिक भागों में विभाजित किया जाए तो फिर सदस्य कहाँ से आएंगे, सदस्यों का क्या हाल होगा भाई। तो सदस्य हम यहाँ पर उदाहरण लेकर के समझ लेते हैं, जिस प्रकार हमने चौथे पॉइंट में देखा था ए और बी नगर पालिका, हम यहाँ पर उदाहरण ले लेते हैं एम नगर पालिका कि भाई कोई जो है एम नगर पालिका थी और एम नगर पालिका को हमने एम और एन नगर पालिका में तोड़ दिया। ठीक है, भले एम तो पहले वाली थी, इसको जो है कुछ क्षेत्र दे दिया, लेकिन इस नई एम नगर पालिका में से कुछ क्षेत्र निकाल करके हमने एक अन्य नगर पालिका बना दी। तो इस प्रकार इसमें किस प्रकार होगा, तो यहाँ पर आपको लिखना है कि पहले एम नगर पालिका में एन नगर पालिका यानी नवीन गठित, यहाँ पर आप इसको नवीन गठित लिख लीजिए, नवीन गठित नगर पालिका, नवीन गठित नगर पालिका कौन सी है, नवीन गठित नगर पालिका एन, नवीन गठित नगर पालिका एन के क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य एन नगर पालिका के सदस्य हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मतलब हमने जो है एक नई नगर पालिका बनाई है। कौन सी नगर पालिका बनाई है, मतलब एम नगर पालिका को तोड़ करके हमने जो है एन नगर पालिका बनाई है। तो फिर एन नगर पालिका के सदस्य कौन से होंगे, तो वही सदस्य होंगे जो मतलब एन नगर पालिका के एरिया का प्रतिनिधित्व कर रहे थे एम नगर पालिका में, उसके जो वहाँ पर सदस्य थे। ये उदाहरण मैंने आपको समझाया ना कि भाई एम नगर पालिका में 28 वार्ड थे और हमने जो इन वार्डों को जो है मिला करके एक नगर पालिका नई बना दी। तो ये नई नगर पालिका के सदस्य कौन होंगे, जो एम नगर पालिका में इस एरिया का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, इस एरिया का प्रतिनिधित्व ये सदस्य कर रहे थे, इन वार्डों के जो चुने हुए सदस्य कर रहे थे, उनको जो है नगर पालिका में क्या बना देंगे, हम सदस्य बना देंगे। ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ पर समझ में आ गई होगी। अब मैं आगे बढ़ जाऊं, अब मैं जो है आगे बढ़ जाता हूं। ठीक है, अब मैं जो है आगे बढ़ जाता हूं। देखिए अब यहाँ पर जो है इतनी बातें आपको यहाँ पर समझ में आई या नहीं आई, एकदम इजी बातें हैं, एकदम इजी बातें, इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, इतनी बातें आपको यहाँ पर समझ में आ गई होगी। अब देखिए कि कोई भी जो है हमने तो अभी तो क्या करा, हमने तो अभी जो है नगर पालिका बनाई है, नगर पालिका बनाई है या फिर नगर पालिका को तोड़ा है। ठीक है, हमने बनाया है अभी। अब मान लीजिए भाई कोई भी जो है नगर पालिका अब जो है उसकी अब का उसका स्थित एक तरीके से बात करूं अस्तित्व नहीं रहता। मान लीजिए भाई यहाँ पर जो है कोई नगर पालिका थी पहले, ठीक है, कोई नगर पालिका थी, नावा नगर पालिका बोर्ड थी। ठीक है, नावा नगर पालिका बोर्ड थी। अब जो है सरकार ने क्या करा कि भाई देखा नावा नगर पालिका बोर्ड सही तरीके से काम भी नहीं कर रही हैं। एक तरीके से मैं बात करूं यहाँ पर जो है संक्रमणशील क्षेत्र वाले कोई ऐसे गुण भी नहीं दिखाई दे रहे हैं, लोग खेती कर रहे हैं ज़्यादा और मतलब उसकी आर्थिक गतिविधियां चरमरा गई हैं।
मतलब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, वो शहर का गुण नहीं रख रही है। तो सरकार ने कहा यहाँ से जो अब गांव को बनाना ठीक रहेगा, मतलब इसको यहाँ से नगर पालिका को हटा दें। तो ऐसा हमारी राज्य सरकार कर सकती है, सब कुछ कर सकती है, मतलब नगर पालिका बोर्ड को यहाँ पर खत्म कर सकती है किसी भी स्थानीय क्षेत्र से। तो जब जो है मतलब कोई भी जो है नगर पालिका को, कोई भी जो है नगर पालिका जो है हमारी नगर पालिका, अगर उसको जो है वहां से हटा दिया जाए, ठीक है, मतलब उसका अब अस्तित्व खत्म कर दिया जाए, कोई भी जो स्थानीय क्षेत्र अब वो नगर पालिका नहीं रहता है, तो फिर मित्रों जो भी इस नगर पालिका में, आपको पता है कि भाई एक नगर पालिका होने के नाते इसमें क्या क्या होता है। इसमें जो है नगर पालिका निधि होगी, ठीक है, इसमें नगर पालिका निधि हो गया, अपना फंड होगा एक, जहाँ से वो पैसा खर्च करती है, अनुमोदन करके फिर पैसा खर्च करती है। और उसमें जो है कुछ अन्य संपत्ति निहित होती है, उसमें जो है नगर पालिका भूमि निहित होती है, उसमें राज्य जो सरकार के द्वारा जो उसको जो है भूमि दी जाती है, सरकारी जो भूमि उसमें निहित होती है, सरकारी भूमि उसके पास होती है, उसके डिस्पोजल में कुछ भूमि रखी जाती है, कुछ संपत्ति का वो अर्जन करती है। नगर पालिका का अधिकारिता वाले एरिया में जो भी सार्वजनिक भूमि है वो उसकी भूमि होती है, तो उसमें जो भी अन्य जो भी संपत्ति है, इसके जो भी अधिकार हैं, ठीक है, उसको बहुत सारे पावर होते हैं, एक निगम निकाय होता है वो, उसको पावर होती हैं, उसके जो कुछ प्रभार होते हैं, दायित्व भी होते हैं उसके, ठीक है। तो इन सभी का क्या होगा, हमने तो जो है नावा नगर पालिका बोर्ड को अब जो है एक गांव बना दिया, फिर जो है वहां पर नगर पालिका का अस्तित्व खत्म कर दिया, लेकिन नावा नगर पालिका बोर्ड में हमारी निधि थी, संपत्ति थी, अधिकार थे, प्रभार थे, दायित्व थे। तो अब क्या होगा, तो मुझे अब क्या होगा, सीधी सी बात यही है भाई, अब क्या होगा, राज्य सरकार जो है ये राज्य सरकार में निहित हो जाएंगे। अब जो है नगर पालिका को यहाँ से हटा दिया जाएगा, तो ये जो भी अधिकार वगैरह है ये सब किस में चले जाएंगे, राजस्थान सरकार में चले जाएंगे। मुझे एक बात बताओ, जब यहाँ पर कोई स्थानीय क्षेत्र था, जब इसको नावा नगर पालिका बोर्ड घोषित किया था, तब जो है इसको पावर किसने दी थी, तब भी हमारी राजस्थान सरकार ने तो इसको पावर दी थी। तो यहाँ पर जब ये खत्म की जा रही है, अब इसका जो है बोरिया बिस्तर इसको और समेट करके अब जा रही है नगर पालिका यहाँ से इस स्थानीय क्षेत्र को खाली कर रही है, तो इसके जो भी संपत्ति, अधिकार, निधि जो भी हैं वो सब कुछ किस में निहित होगा, वो राजस्थान सरकार में ही तो निहित होगा। तो ये भी जो है आप बात यहाँ पर लिख लीजिए, इतनी सी बात है, एकदम इजी बात है, मेरे हिसाब से कोई एग्जाम में नहीं पूछेगा आपको, लेकिन फिर भी ध्यान रख लीजिए, कोई नहीं। तो यहाँ पर आपको लिखना है कि कोई नगर पालिका और आप इस पर ऐसा कर दीजिए, नगर पालिका अब यह नगर पालिका अब यह नगर पालिका अस्तित्व में न रहे, अस्तित्व में नहीं रहे, तो नगर पालिका की नगरपालिक निधि अन्य संपत्ति, अधिकार, दायित्व, अन्य प्रभार जो भी उसके हैं, किस में निहित हो जाएंगे, राजस्थान सरकार में निहित हो जाएंगे, राजस्थान सरकार में निहित हो जाएंगे, ठीक है, हो जाएंगे। तो ये बात आपको समझ में आ गई इतनी, ठीक है, और उसके आगे की जो है बातें हम कल करेंगे, ठीक है। आज क्लास काफ़ी लंबी हो गई है, आप भी बोर हो गए होंगे मेरे को सुन के, तो अब जो है आगे की हम क्लास कल करेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। और हमेशा जो है 7 बजे आपको रोजाना जुड़ना है और शानदार नोट्स बनाने हैं, बढ़िया तैयारी करनी है और हमें सिलेक्शन पाना है, ठीक है।